बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जिस तरह डंपर लोगों में मौत बांटते फिर रहे थे और कहीं से भी कोई ख़ास रद्द अमल जो है वो सामने नहीं आ रहा था, और आपको पता है कि मजबूरन आवाम ने बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात को मद्देनज़र रखते हुए इसकी रोकथाम के लिए 11 डंपर्स को नजर आतिश कर दिया। और आवाम के इस रद्द अमल से डंपर माफिया लीडर लियाकत मसूद गुस्से से आग बगोला हो गए और मुल्क के ख़िलाफ़ बयान दिया, पाकिस्तान का बाइकॉट किया और भारी असला लहराते हुए जाए वक़ुआ पे पहुंच गए। हुकूमत को धमकियां दी और मुतालबा किया कि जिन अफराद ने डंपर्स को आग लगाई है उनको मेरे हवाले किया जाए। अब मैं जानूं और ये लोग जानें। 80 से ज़ायद अफराद के घरों में डंपर माफिया की गलतियों की वजह से सफ़े मातम बिछ गया और लोगों को ये डंपर रोड पे रौंदते हुए गुजर जाते हैं। और नाजरीन, 675 अफराद ट्रैफिक हादसात में, हैवी ट्रैफिक हादसात में जो हैं वो उनकी डेथ हुई। और जब लोगों की जानें जा रही थी तो तारिक मसूद साहब उस वक्त आप खामोश थे। उस वक्त तो आप बिल्कुल रोड पे नहीं निकले, ना आपने अपने ड्राइवर्स को पूछा, ना आपने कोई मीटिंग की, ना ही आप जिन लोगों के जानी नुकसान हुए उनके लवाहकीन के पास भी आप नहीं गए। लेकिन जैसे ही आवाम ने अपने रद्द अमल का मुजाहरा किया तो आपने पाकिस्तान का बाइकॉट कर दिया और लोगों को दहशतगर्दी का नाम दे दिया और ये भी कहा कि इनको मेरे हवाले किया जाए, और भी बड़ी बड़ी धमकियां दी। और ये भी कहा कि जब तक ये जो लोग हैं ये मेरे हवाले नहीं किए जाएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और यही मेरा कब्रिस्तान बनेगा। तो उसके बाद नाजरीन, जो लोग थे, हम जैसे लोग अमूमन, जब मैंने बाकायदा उनकी ये वीडियोस देखी, मेरे पास पहुंची और मैंने जब थोड़ा सा डीपली उनके बैकग्राउंड में जाके सर्च किया तो मैं भी परेशान थी और आवाम भी अब परेशान है कि आखिर ये कितना ताकतवर शख्स होगा जो इस तरह रोड पे इतना भारी असला लेके निकल आया है और ये किस अंदाज में बात कर रहा है, कितना जरहाना अंदाज है इसका, और ये कैसे ललकार रहा है कि जी मेरे हवाले करो लोगों को। और आखिर ये शख्स कितना ताकतवर होगा और क्या ये जो डंपर लोगों को रौंदते फिर रहे हैं, क्या पुलिस ऐसे शख्स पे हाथ डालेगी और क्या इनकी रोकथाम होगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।